अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडिशन रिएक्शंस, और हमारा जो लेक्चर था हम लोगों ने वो पढ़ा था, कुछ लेंथी हो गया था। उसमें हम अल्काइन की एडिशन पढ़ रहे थे, और जो एडिशन थी उसका एक रिएक्शन जो था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, वो हमारे पास रह गया था। बाकी रिएक्शंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। लेंथ जो थी लेक्चर की वो ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हम लोगों ने उसको आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। सबसे पहले आपको बताता है जी कि आपके पास इथाइन मौजूद है, एज यू कैन सी, और इसमें हम लोग अमोनिया को ऐड करते हैं। और आपके पास क्या होता है जी, अमोनिया रिएक्ट्स विद एसिटाइलिन या इथाइन, एज यू कैन सी। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मौजूदगी में एज अ कैटलिस्ट एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपके पास बनाता है जी मिथाइल नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो अमोनिया है वो आपके पास इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है आपके पास यहाँ पर बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो एक हाइड्रोजन है ये आपके पास, ये यूँ कहा जाएगा ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आपके पास इस वाले कार्बन पर जाके अटैच हो जाएगा, और रिमेनिंग आपके पास बचेंगे दो हाइड्रोजन। अब आपके पास यहाँ पर एक कार्बन ने चार जो है वो अपनी बैलेंसी को पूरा करना होता है, जस्टिफाई करना होता है, यानी कि चार बॉन्ड बनाना है तो तीन बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के साथ बनाता है, नाइट्रोजन चूंकि तीन बॉन्ड बनाता है, और एक बॉन्ड जो है ये कार्बन के साथ बनाता है। चूंकि यहाँ पे कार्बन के पास जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इसने यहाँ से लिया और एक हाइड्रोजन ही यहाँ से ऐड हुआ इसके पास, तो टोटल हो गए तीन हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन और एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो चार वैलेंसी ये भी जस्टिफाई कर रहा है, तो ये बन गया मिथाइल नाइट्राइल। अब हम देखते हैं कि दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन साइनाइड है। ये कॉपर आपके पास रिएक्शन करता है जी कॉपर क्लोराइड की मौजूदगी में और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हीट से प्रोवाइड करनी है, इसमें मेंशन नहीं किया जाता कि कितनी हीट करनी है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक हीट पे नहीं, मतलब इसको बस सिंपल, अगर ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एक कोई स्पेसिफिक रिएक्शन हीट नहीं चाहिए हमें, ये सिर्फ हीट प्रोवाइड करने पे नॉर्मल कोई सी भी आप हीट प्रोवाइड करें तो ये रिएक्शन जो है आपके पास हो जाएगा, और आपके पास बनेगा विनाइल साइनाइड। इसे हम एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है जी कि आप देखें कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास जाके अटैच हो जाएगा इस कार्बन पे, और यहाँ से आपके पास चूँकि एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरा जो है वो साइनाइड ग्रुप आपके पास अटैच होगा इस वाले कार्बन पे जाके, और आपके पास बनेगा एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अच्छा जी, आज जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड टाइप ऑफ, वो है जी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ जाता है जी वैसे ही कि आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है लिखें, इसके ऊपर इथाइन के ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखें, आ जाता है जी कि कौन सा टेस्ट जो है हम हाइड्रोकार्बन की अनसैचुरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन की अनसैचुरेशन मालूम करने के लिए भी टेस्ट जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी इथाइन मौजूद है वाटर की मौजूदगी में, और नेजेंट ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रही है तो इट मीन्स की एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। KMnO4 ये एक एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, और KMnO4 जो है वैसे भी जो है आपके पास बेयर्स रिएजेंट कहलाता है, और ये अनसैचुरेशन जो है फाइंड आउट करने के लिए होता है। अब क्या होता है जी आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड जो है वो चार हाइड्रोक्साइड आपके पास अटैच होंगे। यहाँ पे अगर दो मालिक्यूल इसके हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक जो है वो इस साइड पे जाएगी दो, और दो आपके पास जो होंगे OH ग्रुप आपके पास इस कार्बन पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास देखें कि अगर इसमें से वो कहता है कि हम वाटर के दो मालिक्यूल को निकाल लें। अब वाटर के दो मालिक्यूल को निकालने का मतलब क्या है कि यहाँ से आपके पास ये दो हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, ये अलोंग विद दीज टू हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स, यहाँ पर अगर ये निकल जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ से गलती हो गई, मिस्टेक हो गई जी, कि अगर यहाँ से आपके पास आप देखते हैं ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्साइड के साथ मिल जाता है तो ये आपके पास वाटर के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर वाटर के दो मॉलिक्यूल को हम निकाल देते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कहलाती है ग्लाइऑक्सल। क्या कहलाती है जी? ग्लाइऑक्सल। अब ग्लाइऑक्सल जो है मज़ीद वो कहता है कि KMnO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो क्या होता है जी आपके पास कि अगेन जो दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स हैं वो आपके पास आ जाते हैं, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, और इस तरह से आपके पास बन जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है,
पेपर में जो है वो ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला लिखने के लिए आ जाता है और ग्लाइऑक्सिल का। फिर है जी कंबस्शन। कंबस्शन के अंदर सिंपल हम लोगों ने जो है वो एक बर्निंग का प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं जी कि चूंकि ये भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है तो इसलिए ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हम इथाइन को बर्न करते हैं तो हीट मिलती है, वाटर मिलता है और लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलती है। ये रिएक्शन जो है हम पहले भी अगर पढ़ के आए हैं अल्कीन या एल्केन के लिए तो सेम रिएक्शन है कि वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट मिलेगी। फिर है जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है आपकी बुक में रिएक्शन वाइज एक्सप्लेन नहीं है मगर ये हम कर रहे हैं यहाँ पे। पॉलीमराइजेशन जो होती है दो किस्म की होती है, एक होती है लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक होती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले तो पॉलीमराइजेशन का मतलब समझें। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत ज़्यादा, और मर्ज का मतलब होता है पार्ट्स, स्मॉल पार्ट्स। तो बहुत ज़्यादा जब स्मॉल पार्ट्स मिलते हैं तो वो पॉलीमर्स बन जाते हैं, यानी कि एक लॉन्ग चेन बन जाती है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पर आप देखें कि पॉलीमराइजेशन हो रही है स्टूडेंट्स, और ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर जो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है जिसे हम लीनियर पॉलीमराइजेशन कहते हैं, उसके अंदर सिंपल आपके पास एक इथाइन में दूसरा इथाइन ग्रुप जो है वो अटैच होता रहता है और विनाइल एसिटाइलिन बनते हैं, यानी कि डाइमर भी बोलते हैं उन्हें हम। और उसके बाद डाइविनाइल जो होता है एसिटाइलिन, मजीद ट्राइमर और फिर टेट्रामर इस तरह बनते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप एक जो है वो इथाइन ग्रुप लेते हैं, इथाइल ग्रुप लेते हैं, CH3 लेते हैं और ये 3 बॉन्ड बनाता है CH3 ग्रुप के साथ, तो आप देखेंगे CH के साथ मिलकर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ये 2, 3 या 4, 5 जब आपके पास इथाइन ग्रुप मिल जाते हैं, इसके हम यहाँ पे लिख देते हैं N मीन्स नंबर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ इथाइन ग्रुप अगर मिल जाएगी तो साइड बाय साइड आपके पास जुड़ के तो ये आपके पास बना देंगे एक लीनियर पॉलीमर, ठीक है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर बन रहा है। मगर साइक्लिक पॉलीमराइजेशन किस तरह होगी कि आपके पास इथाइन जो है वो आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, इस कार्बन के साथ फॉर्म बनाने की कोशिश करेगा। इस तरह ये कार्बन जो है ये इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन के साथ बनाने की कोशिश करेगा और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बनाने की कोशिश करेगा। रेड हॉट फेरस की मौजूदगी में हम ये रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर ट्यूब में भी करवा सकते हैं ये रिएक्शन। और टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे केल्विन में लिखा पे, आप अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये रिएक्शन आपके पास होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप देखें कि आपके पास एक साइकिल बन जाता है, ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपके पास आ रहा है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑल्टरनेटिवली सिंगल और डबल बॉन्ड है। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, तो ये आपके पास बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन को हम यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइन लगा के सिंगल डबल बॉन्ड को, या फिर हम एक सर्कल लगा देते हैं। सर्कल का मतलब होता है ऑल्टरनेट है। कभी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड था, यहाँ पे इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये ऑल्टरनेट है, वेरी कर रहे हैं आपके पास। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी, पेपर में सवाल आ जाता है जी, हाउ वी कैन प्रिपेयर अ बेंजीन फ्रॉम इथाइन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को फॉलो करते हुए हम जो है वो बेंजीन बना सकते हैं। ये आज का लेक्चर था स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गई हो। अगर कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर और दिस लेक्चर आप पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें।